नमस्कार, विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। आज के विजन ऑफ एशिया में आप तक पहुंचाएंगे वक्तव्य व्हाइट हाउस के सौजन्य से अमेरिका के नेशनल डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर का। आप सुनेंगे क्या है तर्क राष्ट्रपति बाइडेन का अफगानिस्तान से पुल आउट के संदर्भ में, और आपको ले चलेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां व्हाइट हाउस की तरफ से वक्तव्य जारी किया गया। अब तक के अपडेट्स पर स्थिति गंभीर है, स्थिति नाजुक और तनावपूर्ण है। पूरे विश्व में अमेरिका के इस कदम को लेकर खासी आलोचना हो रही है। इस बीच में जब भारत के प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के विकास के चरण के संदर्भ को लेते हुए वर्चुअली अपना संबोधन दिया, तो उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद अधिक समय तक आस्था को नहीं दबा सकता। सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक महत्व आप सब जानते हैं। इस संबोधन के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर बच्चों को प्रेरित करने का एक अनूठा विचार उन तक पहुंचाया। उस मुलाकात का अंश आप तक पहुंचाने के अलावा हम आपको लिए चलेंगे न्यू जर्सी, जहां आप देखेंगे एक नए मंदिर के प्रारंभ होने से संबंधित हमारी रिपोर्ट हनुमान जी को समर्पित न्यू जर्सी से। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। फिर एक बार स्वागत है आपका विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में, और शुरुआत करते हैं उस महत्वपूर्ण समाचार से जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रखा है। जब अपना संबोधन दिया अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, सुनने वाले उससे संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि उन्होंने अमेरिका के निर्णय को सही ठहराया, पर क्या क्या तर्क हैं अमेरिका के इस बारे में, डिप्टी डिफेंस एडवाइजर क्या कहते हैं, आइए सुने। I'm John Feiner, President Biden's Principal Deputy National Security Advisor. Here are some things we think are important about what's happening in Afghanistan. First, President Biden has been clear for a long time that the United States went to Afghanistan to get the people who attacked us on 9/11. We accomplished that mission many years ago. President Biden has also been clear that we inherited an agreement that the previous administration made that required a very difficult choice. On the one hand, the president had the choice of increasing the number of U.S. troops in Afghanistan after May 1st and going back to war with the Taliban, a decision that would have required significant combat and American casualties. On the other hand, the president had the choice of withdrawing American troops and giving the Afghan army the opportunity to defend its own country. After 2 decades of conflict in Afghanistan, the president was not willing to hand this decision off to a successor. क्षण क्षण अफगानिस्तान में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस तरह के समाचार कई सोर्सेस से हम तक पहुंच रहे हैं। सारे विश्व में चिंता व्याप्त है, न केवल अफगान महिलाओं के बारे में, आम नागरिकों के लिए और वो विदेशी जो अफगानिस्तान में हैं। तालिबान के शासन के अंतर्गत क्या स्थितियां हैं उनकी, और किस तरह चल रहा है इवैक्यूएशन कार्यक्रम। अमेरिका इस बात का गर्व करता है कि इतने बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन के कार्य को संपादित करने में सिर्फ अमेरिका जैसा देश ही सफल हो सकता है। पर वहाँ ये दावा बाकी के चित्र जो सोशल मीडिया और न्यूज़ आउटलेट से सारी दुनिया तक पहुँच रहे हैं, वहाँ अमेरिका की स्थिति को कमज़ोर साबित करता दिख रहा है। पर
अब तक की स्थितियों को लेते हुए जहां अफगानिस्तान में हवाई अड्डे पर अमेरिकी और कुछ नेटो सेना के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा था, अब समाचार ये हैं कि वहाँ भी आईसिस और अन्य आतंकवादी दलों के द्वारा हमला किया जा सकता है। स्थिति कब क्या रंग ले लेगी इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, पर फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं अंश उस रिपोर्ट का जो संवाददाताओं के साथ साझी की व्हाइट हाउस ने। Our embassy compound and retrograded our embassy personnel. They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country since August 14th. American citizens, third country nationals, our Afghan allies, and Afghans at risk of persecution or worse. In the last 24 hours alone, 28 U.S. military flights have evacuated approximately 10,400 people from Kabul. In addition, 61 coalition aircraft have evacuated approximately 5,900 additional people. That is more than 16,000 people in 24 hours, and the flights are continuing hour by hour as we speak. We have established a network of transit centers in multiple countries in the Gulf and Europe, where we are getting U.S. citizens on flights home, and we are running biometric and biographic background checks on Afghan evacuees before bringing them to the United States or having them relocated to a third country. All told, 26 countries on 4 continents are contributing to this effort, one of the largest airlifts in history, a massive military, diplomatic, security, humanitarian undertaking, a testament to the power and purpose of the United States and our allies. I want to provide an update on American citizens. We've helped thousands of Americans leave Kabul already. We've contacted Americans still in Afghanistan by email, by phone, by text, to give them specific instructions. We have developed a method to safely and efficiently transfer groups of American citizens onto the airfield. For operational reasons, I'm not going to go into further detail on this. Many people have asked reasonably why we cannot provide a precise number of American citizens still in country. Let me explain. When Americans have come to Afghanistan over the years, we ask them to register with the embassy. Many have left without deregistering. Others never register at all. पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर और अन्य विकास परियोजनाओं के संदर्भ में एक वर्चुअल संबोधन दिया, जहां उन्होंने शिवजी के अनादि तत्व होने के साथ साथ अविनाशी तत्व होने की बात का उल्लेख करते हुए कल्याणकारी स्वरूप और साथ ही साथ आस्था के महत्व पर जोर दिया। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद अधिक समय तक आस्था को दबा नहीं सकता। इनडायरेक्टली उन्होंने संकेत अफगानिस्तान के हालातों पर भी किया था। इस बात को प्रेस ने अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत है ये अंश उस संबोधन का जो सोमनाथ मंदिर और अन्य विकास परियोजनाओं के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था, और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए
एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जहां हम भारत की बात कर रहे हैं, वहां भारत विकास के साथ साथ युवा ऊर्जा को किस तरह से दिशा दे रहा है, इसका परिचय उस मुलाकात में मिला जहां ओलंपिक से लौटे हुए खिलाड़ियों का दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात के लिए पहुंचा। उन्होंने खिलाड़ियों से दो बातें मांगी। एक तो ये कि 75 स्कूलों में जाकर एक एक खिलाड़ी एक एक घंटा संबोधन करे और उन्हें न्यूट्रिशन के महत्व के बारे में बताए। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों के साथ ओलंपिक के खिलाड़ियों को कुछ समय कोई भी खेल खेलकर उन्हें प्रेरित करने की प्रेरणा भी दी। प्रस्तुत है इस मुलाकात का ये अंश। नहीं, मैं कुछ मांग सकता हूं आपसे, आप देंगे, लेकिन प्रॉमिस बनना चाहिए। लेकिन खेल कूद वाला नहीं मांग रहा हूं, कुछ और मांग रहा। लो, डर गए। नहीं, मैं सच बताऊं, मैं कुछ मांगना चाहता हूं आज आपसे। देखिए, ये 15 अगस्त कल आप लोग थे। देश आपको कितना प्यार करता है, देश आपको कितना सम्मान करता है, ये आप सबने अनुभव किया है। इसका देश को बहुत लाभ हो सकता है। आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब आज़ादी के 75 साल हुए हैं, तो मैं आपसे, क्योंकि आप खेलकूद के व्यक्ति हैं और जो आपकी महारत है वो ही चीज आप करें, ये मेरी अपेक्षा है। 2023 15 अगस्त, करीब करीब 2 साल आपके पास होंगे। क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी, यानी ऐसा नहीं पूरी हॉकी की टीम, ऐसा नहीं, हॉकी का सब खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं? यानी एक एक प्लेयर स्कूल वाले बुलाएं तो अच्छी बात है, वरना आप खुद स्कूल वालों को कहिए कि मैं आपके बच्चों के साथ 1 घंटा मैं बिताना चाहता हूं। वहां मेरी आपसे 2 अपेक्षा है। देखिए, हमारा देश कुपोषण के विषय में, माल न्यूट्रिशन के विषय में अभी भी हम सर ऊंचा कर सके ऐसी स्थिति में नहीं। हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि कोई खाने का प्रबंध की कमी है, लेकिन कभी खाना, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, पानी शुद्ध होना चाहिए, इन विषयों में थोड़ी उदासीनता है। अगर एक खिलाड़ी जाकर के बच्चों को कहते हैं कि आपको एक खाना चाहिए, वरना तो मुझे तो मालूम है, मैं जिस परिवार और जिस माहौल से आया हूँ, बच्चों को कुछ भी को क्या कहेगा, बाजरे की रोटी और गुड़ दे दो बस। उसको लगता ही नहीं कि मुझे सब्जी वगैरह खानी चाहिए। ऐसा ही होता है। क्या आप उन लोगों को समझा सकते हो कि संतुलित आहार का क्या महत्व है? बचपन से इन चीजों को शरीर में क्या जरूरी है, और आप इस विषय को तैयार कर सकते हैं, बराबर लोड बना करके एक टीचर की तरह तैयार कर सकते हैं। और ऐसी स्कूल में जाकर के एक लेक्चर पोषण के संबंध में, न्यूट्रिशन वैल्यू के संबंध में, क्योंकि खिलाड़ी के जीवन में वो बहुत बड़ा होता है, विकास के लिए भी जड़ा। तो आज आप हैरान हो जाएंगे, हमारी जो बच्चियां हैं वो 13, 14, 15 साल में ऐसी एनेमिक कंडीशन में होती है कभी कभी, और 5 साल 10 साल के बाद जब वो मां बनेगी वो बच्चा स्वस्थ पैदा ही नहीं हो सकता। और जिस देश का बचपन स्वस्थ ना हो, वो देश भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। और एक बहुत बड़ा सामाजिक काम मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, स्पोर्ट्स पर्सन जब कहता है तो इस विषय में वो विश्वास करता है, हाँ यार देखिए यहां तक पहुंचा तो खाने में उसने नियमों का पालन किया। तो मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं कि आप एक तो खुद कॉलेज के बच्चों से मिले तो क्या बोलना, स्कूल के बच्चों से मिले तो क्या मिले बताना, प्राइमरी बच्चों से मिले
ऐसे 3-4 विषय तैयार करके ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है। मैं भी आपको नोट भेज दे डिपार्टमेंट, ऐसी व्यवस्था करूंगा। लेकिन आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है और हम आपको याद दिला दें, सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे हम आपकी सेवा में विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी प्रस्तुत करते हैं और इसका एक साप्ताहिक विशेष अंक रविवार को सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन, बने रहें, हमारे साथ जारी रहेगा विजन ऑफ एशिया का ये क्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब आज के विजन ऑफ एशिया कार्यक्रम का समापन करने से पहले हम आपको लिए चलेंगे न्यू जर्सी। और आप में से वो सब जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, हनुमान जी की भक्ति के महत्व के बारे में जानते हैं, उन्होंने सुना है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी को गुरुदेव की तरह भी सहायता करने के लिए तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में जो हनुमान चालीसा है उसमें संकेत आता है और बल, बुद्धि, विद्या, इन सब की प्रार्थना हनुमान जी से की जाती है। और बल, बुद्धि, विद्या की आवश्यकता किसे नहीं है। आइए श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं ने एक नया मंदिर न्यू जर्सी में हनुमान जी का जो प्रारंभ किया है उसके उद्घाटन सभा पर आपको ITV गोल्ड की ये विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। और आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि हमारा यानी फेसबुक पेज जो ITV गोल्ड का है उस पर आप हमारे मित्र बने। ITV गोल्ड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार है। अपना ख्याल रखें। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम केशव लाल है। ये जीका टीम का मैं फाउंडर मेंबरों में से एक हूँ। इसको जीका को हमने 4 साल पहले बनाया था। इसके कई मिशन थे, उसमें से एक मिशन था हनुमान टेम्पल की स्थापना करना। उसमें स्ट्रगल करते करते हमें 4 साल लग गए, मगर आज हम कामयाब हो गए हैं। हमारा एक बड़ा सुंदर हनुमान टेम्पल जी बन गया है। इसमें प्रेयर सेंटर और योगा सेंटर भी साथ में ही होगा और ये हमारी धरोहर है। हम इसको गिफ्ट कर रहे हैं अपने यंगेस्ट बच्चों के लिए। अब इसको हम चाहते हैं कि बच्चे इसको संभालें और मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को इसमें ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये एक कल्चरल प्रोग्राम है और कल्चरल प्लेटफार्म है। इसको बढ़ चढ़ के सभी सपोर्ट करें। इसके बारे में कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो हमसे इंडिविजुअली हमसे मिलके उसको एड्रेस करें, मगर जुड़ें ज़रूर। धन्यवाद। Jai Bajrangbali. My name is Rajiv Kolati and we're feeling blessed today for the inauguration of this Hanuman temple in Piscataway, New Jersey. This was a dream come true. We have been trying this for a long time and finally today this day has come in that we really feel proud, and this is just a blessed moment for everybody, all of us, and I'd like to thank everyone in the entire JICA team for their all the efforts they have put in, and it's just we feeling really blessed, and I hope you all can come visit us sometime. It's an invitation from Hanumanji to all of you, so we would like to see everyone here as soon as possible. Thank you. Jai Shri Ram. Today is our Hanumanji's actually prayer and yoga and meditation center. हमने
स्टिल्टन रोड पर ओपन किया है. दिस आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड जीका, GICA. जीका का मतलब है ग्लोबल इंडियन कल्चरल एसोसिएशन ऑफ USA. सो हमारा मेन मकसद ऑफ दिस टेम्पल इज़ टू प्रमोट आवर इंडियन कल्चर, स्पेशली हमारा सनातन धर्म का जो एंशिएंट वैल्यूज़ है उसको वी हैव टू प्रमोट दिस वन. So that is why particularly we are focusing on the youngest generations. जो हमारा कल्चर्स है, हमारा एज ओल्ड एंशिएंट वैल्यूज़ है, those values we have to pass it on to the younger generations. So that's what we want. This main हमारा सेंटर में जो यंगस्टर्स को लाके we wanted to teach them what is our Sanatan Dharma and how important those ancient values to today's day-to-day, every day we have to follow that. So that is how you will live as a peaceful life and the world will be peaceful. So that is the main purpose of our this center. We hope that so the inauguration of the temple is done. So we thought this is going to be a very good platform for all the younger generations to come forward and express their views and their ideas, what they know from their parents, grandparents, and so on. Then we will continue this one to the next generations to carry on. So that was our main purpose. Thank you. We really thank ITV to give us a opportunity to express our GICA's missions. Thank you. Thank you once again. जैसे कि हमारा एक स्कूल है सनातन विद्यालय, और उसमें हम एवरी संडे सुबह 10 से 12 बजे तक बच्चों को यही पहले ये श्लोक, उसके बाद गीता, और फिर अपना कल्चर, उसमें रामायण महाभारत और भागवत की कहानियाँ, उसके बाद योगा, और फिर उसके बाद में योग के बाद में हिंदी. इस बार वो 12 सितंबर से, भी तो छुट्टियाँ थी, 12 सितंबर से फिर खुल जाएगा. और जो भी बच्चे उसमें मतलब पेरेंट्स इंटरेस्टेड हों, बच्चों को अपने चाहते हैं कि वो अपना कल्चर सीखें, तो वो अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं सनातन विद्यालय में. आपको ये फेसबुक पे दिख जाएगा, .org में है. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. बोले श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल भगवान की जय, श्री बाल मुकुंद भगवान की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, पराम्बा जगत जननी अम्बे मात की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री विघ्नहर्ता गजानन महाराज की जय, श्री सांब सदा शिव जी की जय, श्री गरुड़ जी महाराज की जय, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की जय. विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है. और हम आपको याद दिला दें, सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे हम आपकी सेवा में विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी प्रस्तुत करते हैं, और इसका एक साप्ताहिक विशेष अंक रविवार को सुबह 11 बजे पेश किया जाता है. आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन, बने रहें, हमारे साथ जारी रहेगा विजन ऑफ एशिया का ये क्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद.